हम हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानते हैं। आइए देखते हैं। दिया है प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। दिया है 1, त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल की कहानी संग्रह है। 2, इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यास है। 3, शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। और 4, अजंता डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय की नाटक है। तो इसमें से कौन सही है, कमेंट में उत्तर दीजिए। अगला देखते हैं। दिया है निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक के रचनाकार का नाम लिखना है। दिया है 1, ठलुआ क्लब, भूले बिसरे चित्त, आहुति, निर्मला। इसमें से किसी एक का वो लिखना है, कृति, किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखना है। 1 नंबर का है। अगला ग, आत्मकथा विधा की किसी एक रचना का नाम लिखिए। आत्मकथा विधा की किसी एक रचनाकार का नाम लिखना है। घ दिया है कमल का सिपाही किस गद्य विधा पर आधारित है। कमल का सिपाही किस गद्य विधा पर आधारित है, ये हमको लिखना है। ये भी देखिए 1 नंबर का है। दिया है अंगा। अगला निराला की साहित्य साधना के लेखक का नाम लिखिए। ये भी 1 नंबर का है। प्रश्न नंबर 2 कह दिया है द्विवेदी युग के किसी एक कवि का नाम लिखना है। द्विवेदी युग के किसी एक कवि का नाम लिखना है। घ दिया है भारतेंदु युग की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। भारतेंदु युग की किसी 2 विशेषताओं का उल्लेख, मतलब कोई 2 विशेषता लिखनी है हमको भारतेंदु युग की। वैसे ही अगला दिया है ग, प्रयोगवादी कविता की 2 प्रमुख विशेषता लिखनी है। प्रयोगवादी कविता की कोई 2 प्रमुख विशेषता लिखनी है। आइए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक ये गद्यांश दिया गया है, देख लीजिए। इसका प्रश्न देख लेते हैं पहले, इस गद्यांश का, और अगला देखेंगे। तो इन दोनों गद्यांशों में से किसी एक का आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। तो दिया है प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ सहित संदर्भ लिखिए। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। और अगला दूसरा दिया है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये जो रेखांकित अंश है इसकी व्याख्या करना है। और 3 दिया है हमें अपने मित्रों से क्या आशा रखनी चाहिए। 3 दिया है हमें, इस गद्यांश में से ही आपको उत्तर देना है कि हमें अपने मित्रों से क्या आशा रखनी चाहिए। आइए अगला देखते हैं। इसी का अगला गद्यांश वो लिखे चाहिए, ये देख लीजिए। ये गद्यांश दिया है, इन दोनों गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का आपको संदर्भ सहित व्याख्या करना है। दिया है इसमें प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। ये प्रश्न नंबर 1 है। दूसरा दिया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये जो रेखांकित अंश है इसकी व्याख्या करना है। और 3 दिया है लेखक ने गद्यांश में क्या संदेश देना चाहता है। बोला है कि लेखक ने गद्यांश में क्या संदेश देना चाहता है। जो लेखक है इस गद्यांश में हमें क्या संदेश देना चाहता है, तो ये आपको लिखना है। तो इसी में सब होता है, इसी में से लिखना होता है, इसी गद्यांश में से ही। दिया है प्रश्न नंबर 4, निम्नांकित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो ये 2 पद्यांश दिया है, इसमें से किसी एक का आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। तो आइए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 का क, किन्हीं निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। ये 3 नंबर का। एक दिया है रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। इन तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय और उनकी रचनाएं लिखनी है। अगला देखते हैं घ, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। ये भी 3 नंबर का है। दिया है तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त और सुमित्रानंद पंत। इनमें से भी
किसी एक कवि की रचना लिख ली है और उनका जीवन परिचय। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये दिया है 3 नंबर का। तो ये देख लीजिए संस्कृत गद्यांश दिया है, इसमें से आपको इसका हिंदी में अनुवाद करना है। तो ये है। और अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 7 का क। अपनी अभ्यास पुस्तिका में कष्टस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो अपनी अभ्यास पुस्तिका में से कोई एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र पे न आया हो। दिया है ख। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। ये दिया है 2 नंबर का। दिया है प्रश्न नंबर 1, वाराणसी नगर कस्य कुले स्थिता। दूसरा दिया है पुरराज केन सह युद्धम अकरोत्। तीसरा दिया है भारतीय संस्कृतेः मूल किम अस्ति। चौथा दिया है कः ब्रह्मांडस्य वास्यम करोत्। तो इन चारों में से किसी 2 प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। प्रश्न नंबर 8 का क। करुण रस तथा हास्य रस की सोदाहरण परिभाषा दीजिए। करुण रस या हास्य रस की उदाहरण सहित आपको परिभाषा देनी है। वैसे ही अगला है ख। उपमा अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण सहित परिभाषा देना है। इसमें भी दिया है ग। सोरठा छंद अथवा रोला छंद की परिभाषा दीजिए तथा उसका एक उदाहरण दीजिए। ये भी 2 नंबर का है। सोरठा छंद और रोला छंद दोनों में से कोई एक का परिभाषा और उदाहरण भी देना है। 9वां दिया है निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल में से एक शब्द बनाइए। दिया है ए अ अधि अनु सु परि नीर। इनमें से किसी 3 से एक शब्द बनाना है। कोई 3 शब्द लेकर एक मेल बनाना है। एक मेल बनाना है। तो अगला देखते हैं ख। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक शब्द बनाइए। ये 2 नंबर का है। वा, वट, आई, ता, त्वरट। तो इन 5 में से किसी 2 प्रत्ययों को लेकर एक शब्द बनाना है। ग दिया है निम्नलिखित में से किसी 2 के समास विग्रह कीजिए। दिया है माता पिता, त्रिनेत्र, भवानी शंकर, एकदंत, नर नारी। तो इन दो समास विग्रह करना है, मतलब इनमें से 2 लेकर उनका समास विग्रह करना है। घ दिया है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। दिया है कान, महुआ, हाथ, पंख, बानर। तो 2 शब्दों को लेकर उनका तत्सम रूप लिखना है। तो आइए अगला देखते हैं अंगा। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। दिया है चंद्रमा, कामदेव, कपड़ा, आकाश, गंगा। तो 2 शब्दों को लेकर इनमें से किन्हीं 2 को लेकर आपको एक 2 पर्यायवाची शब्द लिखनी है। दिया है प्रश्न नंबर 10 का क। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में संधि विच्छेद कीजिए और संस्कृत का नाम लिखिए। संधि का नाम लिखिए। तो एक दिया है इति धन आदि, दूसरा दिया है प्रति धन उत्तर, तीसरा दिया है नारी धन उपदेश, चौथा दिया है लघु धन आदाय। तो इन चारों में से किन्हीं 2 का संधि विच्छेद करना है और इनकी संधि का नाम लिखना है। ख दिया है निम्नलिखित शब्दों में से पंचमी विभक्ति बहुवचन के रूप में लिखिए। दिया है फल अथवा मति में पंचमी विभक्ति बहुवचन के रूप में लिखना है। और दिया दूसरा नदी अथवा मधु, नदी या मधु का में पंचमी विभक्ति बहुवचन के रूप में लिखनी है।
तो आइए अगला देखते हैं। ग, निम्नलिखित में से किसी एक के धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। दिया है अपठतम, अपठत, हसेयम और बस वही था। तो उसमें से आपको लकार लिखना है उन तीनों में से। दिया है अगला ग, घ, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। ये 4 वाक्य दिए गए हैं, इनमें से किन्हीं 2 को लेकर आपको उनका संस्कृत में अनुवाद करना है। दिया है अगला प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। दिया है 1, विद्यार्थी जीवन के अनुशासन का महत्व, टेसाटन के से लाभ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, विज्ञान से लाभ और हानि। तो इन चारों में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। दिया है आपको 6 नंबर का। अब दिया है अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं एक का उत्तर दीजिए। तो आप किस राज्य के हैं, तो मतलब किस जिले के हैं, जिस एरिया के होते हैं तो ये एरिया वाइज होता है। तो आप जिस एरिया के हैं तो आपको उसका एक खंडकाव्य लिखना है इसके आधार पे जो दिया है। तो दिया है ये देख लीजिए आप, यही सब दिया है। ये खंडकाव्य पर क और ये खंडकाव्य ख और ये खंडकाव्य ग, खंडकाव्य घ और ये खंडकाव्य अंगा, ये खंडकाव्य च और ये पीछे खंडकाव्य छ और खंडकाव्य ज और खंडकाव्य झ। इन सब में से आपको मतलब जिस एरिया के होंगे आप, तो आपके एरिया वाइज होता है। तो इसमें खंडकाव्य आपको जो दिया गया है उसके आधार पर लिखना है प्रश्न पत्र में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।